नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम यूपीटीजीटी की नागरिक शास्त्र की श्रृंखला के तहत आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक नागरिकता की अवधारणा में से किसने गुलामों को बाहर रखा? इसका आंसर होगा अरस्तू। ये जब हम थिंकर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि अरस्तू की क्या क्या अवधारणा थी नागरिकता के बारे में और नागरिकों के बारे में क्या सोच रखते थे ये। तो इसका आंसर अरस्तू होगा, क्योंकि अरस्तू ने अपने नागरिकों में गुलामों को नागरिक नहीं माना था एक राज्य के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? वह है राज्य। फिर है राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा पॉल जेनेट की है। परिभाषा याद रखेंगे, कई बार पॉल जेनेट की परिभाषा पूछी गई है पीजीटी में। अब यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है, यह है राज्य। जब हमने राज्यों का विकास पढ़ा था, राज्य का विकास, पहले कबीले राज्य, फिर प्राचीन राज्य, फिर यूनानी राज्य, तो उसी के अंतर्गत ये आपका आता है राज्य। यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक रूप है राज्य। फिर है नगर राज्य का संबंध किससे है? प्राचीन यूनान से। शहर राज्य शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? प्राचीन ग्रीस से। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से। पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, और पोलिस एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है, तो इसे क्या इसीलिए प्राचीन ग्रीस, ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ यूनान। फिर अब देखो पोलिस का मतलब क्या है? शहर राज्य। फिर है पोलिस शब्द किससे संबंधित है? नगर राज्य से। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से, जो है कि एक यूनानी राज्य, हम पढ़ चुके हैं अभी। यूनानी राज्य। अंग्रेजी अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के ग्रीक यूनान पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? समाज विज्ञान की शाखा है ये। अब है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? पहले हम राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र देख लेंगे। राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्ष और सहमति का अध्ययन करना है। फिर इसमें है राज्य, मूल्य, सरकार और निर्णय निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का, राजनीतिक विज्ञान का, वो है राज्य। तो इसमें क्या है, देखो इसमें डी आंसर सही होगा। इसमें दे रखा है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। सी में यहाँ पर विधियां और सभ्य समाज दे रखा है, तो ये नहीं होगा, समाज दे रखा है इसमें। बी में बाजार दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा, बाजार और सामाजिक वर्ग। ए में प्रथाएं और संस्कृति दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं आंसर सही होगा। इसलिए इसका आंसर डी होगा, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है? आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र लोक जीवन है। जब हमने राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें दो सिद्धांत हमने पढ़े थे, एक होगा परंपरागत और एक है आधुनिक। और आधुनिक परंपरागत में जो है संस्थाओं पर बल दिया था, जैसे कि संस्था यानी कि सरकार, राज्य, विधि निर्माण, ये हो गई संस्थाएं। और आधुनिक जब हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पढ़े थे, तो उसके अंतर्गत मानव मूल्य को केंद्र में रखा था हमने, यानी कि मानव को केंद्र में रखा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोक जीवन। फिर है राजनीतिक विज्ञान एक शाखा है, समाज विज्ञान की शाखा है। राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है? यह राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से, ये बताया था हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कौन सा सही कथन है, चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थापक अध्ययन करना है, बिल्कुल सही है ये।
यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, बिल्कुल हर एक विषय शोधपरक रहता है। पीएचडी की वैकेंसी निकलती है इसमें राजनीति विज्ञान में। और फिर है यह पूर्णतः, पूर्णतः शब्द आ गया ना, पूर्ण तो अपने आप में कोई नहीं है। वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। नैतिकवाद और वैज्ञानवाद वैसे ही गलत है, ये तो ये तीसरा सही नहीं होगा। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे अच्छा दार्शनिक व वैज्ञानिक होना होगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? देखिए, जब हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान सिद्धांत पढ़ाए थे तब हमने उसमें शक्ति, अनुशासनात्मक, मानवीय मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, उन तीनों के बारे में पढ़ाया था। मूल्य प्रदान अध्ययन इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, या फिर राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास जो है कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास स्थायित्व का निर्माण करता है। तो देखिए, स्थायित्व का निर्माण नहीं कर सकता, कुलीन तंत्र के तो वैसे ही खिलाफ रहता है। हाँ, लोकतंत्र का निर्माण करता है और सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ये भी नहीं होगा, तो इसका उचित आंसर जो है बी माना जाएगा, यानी कि राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण करता है। ये आपका आर्य राजस्थान पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में बोलते हैं उसे यहाँ पर। फिर पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई, जो कि एक यूनानी भाषा शब्द अभी बताया था आपको। फिर है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ये इन्फोमैन है। फिर है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। पोलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों? और ग्रीक भी एक यूनानी होता है, इसलिए यूनानी दिया हो या फिर ग्रीक दिया हो, दोनों में से एक देख लेंगे। संस्कृत नहीं होगा, फ्रेंच नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगी। फिर होगी एडवर्ड सील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है। इन्होंने किस आधार पर नापा है? देश में राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर इन्होंने राजनीतिक विकास को मापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हॉरेल्ड लासवेल। ये हमने पढ़ा था कि आज जब हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़े थे चार्ल्स मेरियम को जनक मानते हैं। फिर इसके बाद डेविड ईस्टन को भी हम जनक मानते हैं। डेविड ईस्टन को हम उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के जनक ही मानते हैं। हॉरेल्ड लासवेल ने भी काम किया इसके ऊपर, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2005, 2005, 2009 ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से, यह कथन किसका है? डीमॉक का कथन है ये यूपीजीआईसी सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, आपने भी पूछा जा सकता है यदि पीआईक्यू की बात होगी तो। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य, बिल्कुल राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। बिल्कुल डीमॉक का कथन हो जाएगा। गानर है अंत और आरंभ राज्य। गिलक्राइस्ट है अध्ययन राज्य प्लस सरकार। ये गिलक्राइस्ट का कथन है। सीले, सीले हैं आपके जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, उसमें एक भूमि तत्व है, तो भूमि को इन्होंने सीले ने नहीं माना है, इसलिए सीले प्रमुख है यहाँ पर। फिर एक कथन है, इसमें कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और अंत। गानर आ गया। देखिए, अभी आपको ऊपर बताया है, कई बार परिभाषा पूछी है ये वाली, कई बार यूपी टीजीटी 2021 में पूछी है। जो 4 कॉमन प्रश्न आते हैं उसी में सबसे पहला प्रश्न यही था। टीजीटी 2002 में पूछी है। फिर देखिए, फिर टीजीटी 2010 में यही क्वेश्चन पूछा है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? गार्नर का। फिर देखिए, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ है, गार्नर, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर सेम क्वेश्चन यही पूछा गया, राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, गार्नर। थोड़ी बदल बदल के, बट यही परिभाषा पूछी गई। राजनीति शास्त्र का अध्ययन आरंभ और अंत किसके साथ होता है? इसी के साथ होता है, गार्नर। यह कथन है। फिर राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है, फिर गार्नर। प्रारंभ और अंत गार्नर। अब ये है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है।
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये गिलक्राइस्ट की। ये 2-3-4 परिभाषाएं तो बहुत फेमस हैं, आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि अपना टीजीटी अपना आयोग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इनसे। और ये छोटे-छोटे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ऐसे, ये तो सही होना ही चाहिए। फिर है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। यह कथन किसका है? पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट, देखिए इनकी परिभाषा 2016 पीजीटी में आई, फिर 2021 पीजीटी में आई है। पॉल जेनेट भी इम्पोर्टेंट है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता। दो विषय दोनों है, देखिए एक तो है राजनीति शास्त्र और एक है नागरिक शास्त्र। राजनीति शास्त्र है राज्य और नागरिक शास्त्र है नागरिक, याद रखेंगे। और इन दोनों में अंतर किसने किया? राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र में अरस्तु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये किसका कथन है? ये आपका कैटल का कथन है। फिर है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा? कैटलिन। जहां भी कैटलिन का नाम आ जाए, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान हैं। इन्होंने शक्ति के सिद्धांत, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, कैटलिन महोदय से जुड़े हो जाएंगे। और फिर है राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। ये किसका कथन है? ये डेविड ह्यूस्टन का कथन है। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। ये पीसीएस यूपीजीआईसी का क्वेश्चन है। नागरिक शास्त्र की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए दो शब्द आ जाते हैं यहाँ पे, एक तो आता है पोलिस और एक शब्द आता है सिविटास। सिविटास ये आपका राजनीति विज्ञान से संबंधित, ये आपका नागरिक शास्त्र से संबंधित। तो सिविटास जो है वो ध्यान रखेंगे लैटिन है, और जो पोलिश शब्द है वो है आपका यूनानी। हमेशा याद रखें, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अब है राजनीति शास्त्र के पिता किसे मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। और दार्शनिक राजनीति के पिता मानते हैं प्लेटो को, जो कि अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु को वरीयता देता है, किसे वरीयता देता है? पॉलिटी को वरीयता देता है। प्रथम राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया था? ये था आपके, इसमें आ जाएंगे अरस्तु। देखो स्वतंत्र, इसमें किससे स्वतंत्र किया? नागरिक शास्त्र से इन्होंने स्वतंत्र किया। निम्नलिखित में से किस विचारक को राजनीति विज्ञान से सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी थी? अरस्तु ने दी थी। राजनीति विज्ञान के पिता में अरस्तु कहे जाते हैं, बिल्कुल सही है। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये अगर सीले, SHD हमेशा याद रखेंगे, सीले, हॉल और डिग्री, ये याद रखेंगे। सीले मैंने बताया था राज्य के जो महत्वपूर्ण 4 अंग थे, जिसमें आ जाता है आपका जनसंख्या, और दूसरा आ जाता है भूभाग, तीसरा आ जाता है सरकार, और चौथा आ जाता है संप्रभुता। ये तो इसमें भूभाग का ही क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना जाता? इसमें सीले है, लास्की, कैटिल और गार्नर नहीं होंगे। देखिए टीईटी 2011 बहुत टीजीटी पीजीटी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 का भी क्वेश्चन है। ये कथन किसका है? बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। ये सीले का कथन है, कोई सीले नहीं माना, तो देखिए SHD लिखा हुआ है ये। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को
राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता, सीले है इसका आंसर। और इसका निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? ये आपका सीले हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? इसमें हॉल भी है और डिग्वी भी है। हॉल और डिग्वी दोनों दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे, ए और बी। ये देखिए, राज्य के चार प्रमुख आवश्यक तत्व: जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभु सत्ताएं। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डिग्वी और बिगमट व हॉल भूमि को राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानते, इसलिए इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। अब है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को आवश्यक, सेम क्वेश्चन है, बिलो भी इसका आंसर हो जाए, बिलो भी इसमें आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। अब इसकी परिभाषा देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें राज्य को कितना महत्व दे दिया गया है। राज्य का सदस्य यदि नहीं होता तो व्यक्ति कुछ भी नहीं होता। तो जहां भी ऐसी बात होगी वहां हम जब हीगल को पढ़ेंगे विचारों को तो समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्नों का आंसर आंसर हीगल सही होगा। देखो इसने कैसी कैसी बात, राज्य को इसने इतना बड़ा महत्व दे दिया कि व्यक्ति बस इसी के अंदर समाहित है, ये कह दिया इन्होंने। देखो हीगल हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता था कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। राज्य का घटक ही होकर कर सकता है। इसी संदर्भ में उसने यह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। ये भी आपके हीगल हो जाएंगे। हीगल जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे और इन्हीं का प्रभाव पड़ा था हिटलर पर, जिससे वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगा था, ईश्वर मानने लगा था अपने आप को। इसी का प्रभाव पड़ा था हिटलर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिक्षेप है। ये भी आपका हीगल हो जाएगा। इनकी बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट। ये इनकी बुक का नाम है। राज्य ईश्वर पर पृथ्वी का पदक्रम है, हीगल है। फिर सेम ये भी हीगल हो जाएंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट माना है। और नाम भी बहुत प्यारा है इनका, आशीर्वादम। ईंट सीमेंट याद रखेंगे, ये दोनों आशीर्वादम से संबंध है। ये हमारा टीजीटी बहुत ऐसे क्वेश्चनों को पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम याद रखें। चलिए मित्रों, आज यहीं तक समाप्त करते हैं आज इसे, और आगे वाले लेक्चर में हम और भी ज्यादा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। 100 से 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन वाला वाला पोर्शन खत्म हो जाए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम यूपी टीजीटी की नागरिक शास्त्र की श्रृंखला के तहत आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक नागरिकता की अवधारणा में से किसने गुलामों को बाहर रखा? इसका आंसर होगा अरस्तु। ये जब हम थिंकर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि अरस्तु की क्या क्या अवधारणा थी नागरिकता के बारे में और नागरिकों के बारे में क्या सोच रखते थे ये। तो इसका आंसर अरस्तु होगा, क्योंकि अरस्तु ने अपने नागरिकों में गुलामों को नागरिक नहीं माना था एक राज्य के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? वह है राज्य। फिर है राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा पॉल जेनेट की है। परिभाषा याद रखेंगे, कई बार पॉल जेनेट की परिभाषा पूछी गई है पीजीटी में। अब यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है, यह राज्य
जब हमने राज्यों का विकास पढ़ा था, राज्य का विकास, पहले कबीले राज्य, फिर प्राचीन राज्य, फिर यूनानी राज्य, तो उसी के अंतर्गत ये आपका आता है राज्य। यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक रूप है राज्य। फिर है, नगर राज्य का संबंध किससे है? प्राचीन यूनान से। शहर राज्य शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? प्राचीन ग्रीस से। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से। पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, और पोलिस एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है, तो इसे क्या इसीलिए प्राचीन ग्रीस, ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ यूनान। फिर अब देखो पोलिस का मतलब क्या है? शहर राज्य। फिर है पोलिस शब्द किससे संबंधित है? नगर राज्य से। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से, जो है कि एक यूनानी राज्य, हम पढ़ चुके हैं अभी। यूनानी राज्य। अंग्रेजी अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के, ग्रीक, यूनान, पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? समाज विज्ञान की शाखा है ये। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? पहले हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र देख लेंगे। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्ष और सहमति का अध्ययन करना है। फिर इसमें है राज्य, मूल्य, सरकार और निर्णय निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का, राजनीति विज्ञान का, वो है राज्य। तो इसमें क्या है देखो, इसमें डी आंसर सही होगा। इसमें दे रखा है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। सी में यहाँ पर विधियां और सभ्य समाज दे रखा है, तो ये नहीं होगा, समाज दे रखा है इसमें। बी में बाजार दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा, बाजार और सामाजिक वर्ग। ए में प्रथाएं और संस्कृति दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं आंसर सही होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है? आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र लोक जीवन है। जब हमने राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें दो सिद्धांत हमने पढ़े थे, एक होगा परंपरागत और एक है आधुनिक। और आधुनिक परंपरागत में जो है संस्थाओं पर बल दिया था, जैसे कि संस्था यानी कि सरकार, राज्य, विधि निर्माण, ये हो गई संस्थाएं। और आधुनिक, जब हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पढ़े थे, तो उसके अंतर्गत मानव मूल्य को केंद्र में रखा था हमने, यानी कि मानव को केंद्र में रखा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोक जीवन। फिर है, राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है, समाज विज्ञान की शाखा है। राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है? यह राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से, ये बताया था हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कौन सा सही कथन है, चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थापक अध्ययन करना है, बिल्कुल सही है ये। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, बिल्कुल, हर एक विषय शोधपरक रहता है। पीएचडी की वैकेंसी निकलती है इसमें, राजनीति विज्ञान में। और फिर है, यह पूर्णतः, पूर्णतः शब्द आ गया ना, पूर्ण तो अपने आप में कोई नहीं है। वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। नैतिकवाद और वैज्ञानिकवाद वैसे ही गलत है, ये तो ये तीसरा सही नहीं होगा। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है, तो इसे अच्छा दार्शनिक व वैज्ञानिक होना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? देखिए, जब हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान सिद्धांत पढ़ाए थे, तब हमने उसमें शक्ति, अनुशासनात्मक, मानवीय मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, उन तीनों के बारे में पढ़ाया था। मूल्य प्रदान अध्ययन इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, या फिर राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास जो है कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास स्थायित्व का निर्माण करता है। तो देखिए, स्थायित्व का निर्माण नहीं कर सकता, कुलीन तंत्र के तो वैसे ही खिलाफ रहता है। हाँ, लोकतंत्र का निर्माण करता है और सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका उचित आंसर जो है बी माना जाएगा, यानी कि राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण करता है। ये आपका राजस्थान पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में बोलते हैं उस यहाँ पर।
फिर है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई, जो कि एक यूनानी भाषा शब्द अभी बताया था आपको। फिर है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ये इन्फोमैन है। फिर है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। पोलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों? और ग्रीक भी एक यूनानी होता है, इसलिए यूनानी दिया हो या फिर ग्रीक दिया हो, दोनों में से एक देख लेंगे। संस्कृत नहीं होगा, फ्रेंच नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगी। फिर होगी एडवर्ड सील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है। इन्होंने किस आधार पर नापा है? देश में राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर इन्होंने राजनीतिक विकास को मापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हॉरेल्ड लासवेल। ये हमने पढ़ा था कि आज जब हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो उसमें पढ़े थे चार्ल्स मेरियम को जनक मानते हैं। फिर इसके बाद डेविड ईस्टन को भी हम जनक मानते हैं। डेविड ईस्टन को हम उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के जनक ही मानते हैं। हॉरेल्ड लासवेल ने भी काम किया इसके ऊपर, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2005, 2005, 2009 ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से, यह कथन किसका है? डीमॉक का कथन है ये यूपीजीआईसी सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, आपने भी पूछा जा सकता है यदि पीआईक्यू की बात होगी तो। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य, बिल्कुल राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। बिल्कुल डीमॉक का कथन हो जाएगा। गानर है अंत और आरंभ राज्य। गिलक्राइस्ट है अध्ययन राज्य प्लस सरकार। ये गिलक्राइस्ट का कथन है। सीले, सीले हैं आपके जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, उसमें एक भूमि तत्व है, तो भूमि को इन्होंने सीले ने नहीं माना है, इसलिए सीले प्रमुख है यहाँ पर। फिर एक कथन है, इसमें कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और अंत। गानर आ गया, देखिए अभी आपको ऊपर बताया है। कई बार परिभाषा पूछी है ये वाली, कई बार यूपी टीजीटी 2021 में पूछी है। जो 4 कॉमन प्रश्न आते हैं उसी में सबसे पहला प्रश्न यही था। टीजीटी 2002 में पूछी है। फिर देखिए फिर टीजीटी 2010 में यही क्वेश्चन पूछा है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? गार्नर का। फिर देखिए राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ है, गार्नर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर सेम क्वेश्चन यही पूछा गया, राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, गार्नर। थोड़ी बदल बदल के बट यही परिभाषा पूछी गई। राजनीति शास्त्र का अध्ययन आरंभ और अंत किसके साथ होता है? इसी के साथ होता है, गार्नर ये कथन है। फिर राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है, फिर गार्नर प्रारंभ और अंत गार्नर। अब ये है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये गिलक्राइस्ट की। ये 2-3-4 परिभाषा तो बहुत फेमस है, आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि अपना टीजीटी अपना आयोग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इनसे। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ऐसे, ये तो सही होना ही चाहिए। फिर है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। यह कथन किसका है? पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट देखिए इनकी परिभाषा 2016 पीजीटी में आई, फिर 2021 पीजीटी में आई है। पॉल जेनेट भी इम्पोर्टेंट है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता। दो विषय दोनों है, देखिए एक तो है राजनीति शास्त्र और एक है नागरिक शास्त्र। राजनीति शास्त्र है राज्य और नागरिक शास्त्र है नागरिक, याद रखेंगे। और इन दोनों में अंतर किसने किया? राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र में अरस्तु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। किसका कथन है? यह कैटल का कथन है। फिर है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान
को शक्ति का विज्ञान कहा? कैटलिन। जहां भी कैटलिन का नाम आ जाए, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान हैं। इन्होंने शक्ति के सिद्धांत, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, कैटलिन महोदय से जुड़े हो जाएंगे। और फिर है राजनीति। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। ये किसका कथन है? ये डेविड ह्यूस्टन का कथन है। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। ये पीसीएस यूपीजीआईसी का क्वेश्चन है। नागरिक शास्त्र की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए, दो शब्द आ जाते हैं यहाँ पे। एक तो आता है पोलिस और एक शब्द आता है सिविटास। सिविटास ये आपका राजनीति विज्ञान से संबंधित, ये आपका नागरिक शास्त्र से संबंधित। तो सिविटास जो है वो ध्यान रखेंगे लैटिन है, और जो पोलिश शब्द है वो है आपका यूनानी। हमेशा याद रखें, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अब है राजनीति शास्त्र के पिता किसे मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। और दार्शनिक राजनीति के पिता मानते हैं प्लेटो को, जो कि अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु को वरीयता देता है, किसे वरीयता देता है? पॉलिटी को वरीयता देता है। प्रथम राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया था? ये था आपके, इसमें आ जाएंगे अरस्तु। देखो, स्वतंत्र इसमें किससे स्वतंत्र किया? नागरिक शास्त्र से इन्होंने स्वतंत्र किया। निम्नलिखित में से किस विचारक को राजनीति विज्ञान से सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी थी? अरस्तु ने दी थी। राजनीति विज्ञान के पिता में अरस्तु कहे जाते हैं, बिल्कुल सही है। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये अगर सीले, SHD हमेशा याद रखेंगे, सीले, हॉल और डिग्री, ये याद रखेंगे। सीले, मैंने बताया था राज्य के जो महत्वपूर्ण 4 अंग थे, जिसमें आ जाता है आपका जनसंख्या, और दूसरा आ जाता है भूभाग, तीसरा आ जाता है सरकार, और चौथा आ जाता है संप्रभुता। ये तो इसमें भूभाग का ही क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना जाता? इसमें सीले है, लास्की, गेटिल और गार्नर नहीं होंगे। देखिए, टीईटी 2011 बहुत टीजीटी पीजीटी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 का भी क्वेश्चन है। ये कथन किसका है? बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। ये सीले का कथन है, कोई सीले नहीं माना। तो देखिए, SHD लिखा हुआ है ये। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? सीले है इसका आंसर। और इसका निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? ये आपका सीले हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? इसमें हॉल भी है और डिग्वी भी है। हॉल और डिग्वी दोनों दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे, ए और बी। ये देखिए, राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व: जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभु सत्ताएं। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डिग्वी और बिगवट व हॉल भूमि को राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानते, इसलिए इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। अब है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को आवश्यक, सेम क्वेश्चन है, बिलो भी इसका आंसर हो जाए, बिलो भी इसमें आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। अब इसकी परिभाषा देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें राज्य को कितना महत्व दे दिया गया है। राज्य का सदस्य यदि नहीं होता तो व्यक्ति कुछ भी नहीं होता। तो जहां भी ऐसी बात होगी, वहां हम जब हीगल को पढ़ेंगे, विचारों को, तो समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हीगल सही होगा। देखो, इसने कैसी कैसी बात, राज्य को इसने इतना बड़ा महत्व दे दिया कि व्यक्ति बस इसी के अंदर समाहित है। ये कह दिया इन्होंने।
देखो हीगल हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता था कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। राज्य का घटक ही होकर कर सकता है। इसी संदर्भ में उसने यह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। ये भी आपके हीगल हो जाएंगे। हीगल जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे और इन्हीं का प्रभाव पड़ा था हिटलर पर, जिससे वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगा था, ईश्वर मानने लगा था अपने आप को। इसी का प्रभाव पड़ा था हिटलर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिक्षेप है। ये भी आपका हीगल हो जाएगा। इनकी बुक का नाम है द फिलोसफी ऑफ राइट। ये इनकी बुक का नाम है। राज्य ईश्वर पर पृथ्वी का पदक्रम है, हीगल है। फिर सेम ये भी हीगल हो जाएंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट माना है। और नाम भी बहुत प्यारा है इनका, आशीर्वादम। ईंट, सीमेंट, याद रखेंगे। ये दोनों आशीर्वादम से संबंध है। ये हमारा टीजीटी बहुत ऐसे क्वेश्चनों को पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम याद रखें। चलिए मित्रों, आज यहीं तक समाप्त करते हैं आज इसे, और आगे वाले लेक्चर में हम और भी ज्यादा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। 100 से 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन वाला पोर्शन